हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो लाने में काफ़ी समय लग गया। किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट आगे से वीडियोस कंटिन्यू आती रहेंगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो देखते रहें। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये कोर्स बिल्कुल ही प्रैक्टिकल के तरीके से होने वाली है। लाइक रियल नेटवर्क पे किस तरीके से काम होता है उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हर कोई इस कोर्स को कर सकता है और अपने एरिया में या किसी भी शहर में जाकर अच्छी खासी नौकरी कर सकता है नेटवर्किंग के फील्ड में। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप फर्स्ट वीडियो जाकर देख लें, उसमें मैंने डिटेल में बस समझाया था आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फर्स्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ सवाल पूछे थे आप लोगों से, जिसका काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। तो उसमें से 3 नाम हमने सेलेक्ट किए हैं जो उस वीडियो के विनर होते हैं। उन 3 लोगों को गिफ्ट भेजा जाएगा हमारी तरफ से, जिसका नाम इस वीडियो के एंड में डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें। जिसका भी नाम डिस्प्ले होता है वो लोग डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस वगैरह भेजें, ताकि आपको गिफ्ट भेजा जा सके हमारे यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि नेटवर्क क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से नेटवर्क होता है और कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। तो आज हम डिटेल में समझेंगे लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में कि लोकल एरिया नेटवर्क किस तरीके से डेवलप किया जाता है, उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। वो सारा हम लोग प्रैक्टिकल आज करके देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को सारी चीज़ दिखाऊंगा किस तरीके से नेटवर्क बिल्डअप करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम समझने वाले हैं लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क थोड़ा बहुत हमने बताया था, आज मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। जैसे कोई भी आपके शहर में कोई स्कूल है, तो पर्टिकुलर मैं उस स्कूल की बात करता हूँ। तो उस स्कूल में जितने भी कंप्यूटर होते हैं, जिस तरीके से नेटवर्किंग की जाती है, वही लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कोई शोरूम हो सकता है, किसी गाड़ी का शोरूम हो सकता है, जहाँ पे आप लोग जाते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं। सब लोग अपनी बिलिंग वगैरह का काम कर रहे होते हैं। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा होता है। तो भी एक लोकल नेटवर्क के थ्रू ही जुड़े होते हैं सारे कंप्यूटर्स आपस में। किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में, छोटे हॉस्पिटल में हो सकता है कंप्यूटर ना हो बहुत ज़्यादा, एक दो कंप्यूटर पे ही काम चल रहा हो। बट थोड़े अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छे स्कूल्स होंगे, तो वहाँ पे नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है। किसी बैंक में आप लोग जाते हैं, तो बैंक में भी आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो वो भी एक कहीं ना कहीं लोकल नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं। मैं बैंक या स्कूल या हॉस्पिटल जो भी मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर उस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी अलग ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी एक ब्रांच होता है, पर्टिकुलर उस ब्रांच के अंदर जो भी नेटवर्किंग होती है, वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने कुछ एरिया लिया है। इस एरिया को आप कुछ भी समझ सकते हैं। ये बैंक है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, या कोई ऑफिस है, कुछ भी है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे कुछ, ये अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। हो सकता है इस तरीके से यहाँ पे भी अलग डिपार्टमेंट होगा और यहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर्स लगे होंगे। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अगर छोटा ऑफिस है, इस तरीके के कंप्यूटर लगे हुए हैं, 6 कंप्यूटर हैं। इन 6 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बिल्डअप करना है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इसकी नेटवर्किंग होती है। फिर छोटे से हम धीरे धीरे बड़े की तरफ बढ़ेंगे कि अगर इससे ज़्यादा बड़ा ऑफिस हो तो हम किस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे, कैसे अपना नेटवर्क बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है या जहाँ जहाँ पे भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, वहाँ पे तो कंप्यूटर लगे हुए हैं, हम सबसे पहले एक यहाँ पे स्विच लगाते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक 8 पोर्ट का स्विच ले रखा है। जो ये स्विच के थ्रू ही जितने भी कंप्यूटर होंगे वो आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, इस वाले पोर्ट से हमने इस वाले कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, इससे इसको कनेक्ट कर दिया हमने, इससे इसको कनेक्ट कर दिया, इससे ये कनेक्ट हो गया, इससे ये कनेक्ट हो गया, इससे ये कनेक्ट हो गया, लाइक दिस। अगर छोटा सा कोई ऑफिस है, छोटे से ऑफिस की नेटवर्किंग अगर करनी है तो हमें क्या करना होगा। सिंपल, हमने यहाँ पे कंप्यूटर रख दिया, जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है प्लेसमेंट की, जहाँ पे भी सीटिंग होगी वहाँ पे हमने कंप्यूटर प्लेस कर दिया। हम एक स्विच का इस्तेमाल करेंगे।
इस स्विच से ही सबको आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये स्विच आपस में सबको जोड़ने का काम करता है। इसी तरीके से हमारी ये नेटवर्किंग होती है। फॉर एग्जांपल इससे ज़्यादा कोई बड़ा मेरा ऑफिस है, कहीं और भी कंप्यूटर लगाने की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया में भी कोई कंप्यूटर लग गया, उस टाइम पे नहीं था, आगे चल के फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है कि मेरे को यहाँ पे भी एक कंप्यूटर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से हम एक वायर लेंगे और इसको भी कनेक्ट कर देंगे, राइट। इसी तरीके से अब हमारे को नेटवर्क में ज़रूरत पड़ती है कि कोई प्रिंटर लगाना है, जिससे एक ही प्रिंटर से कहीं से भी बैठ के हम लोग प्रिंट दे सके, तो उसको कैसे हम अपने नेटवर्क के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंपल अपना प्रिंटर लेना है और प्रिंटर को भी यहीं से ही कनेक्ट कर दिया जाता है, राइट। इसी तरीके से अगर धीरे धीरे बड़ा नेटवर्क होता जाता है, भाई मेरा जो स्विच है, इस स्विच की कैपेसिटी 8 पोर्ट की थी, तो सिंपल हमने 8 कंप्यूटर ही कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि इससे ज़्यादा कंप्यूटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है अगर किसी ऑफिस में या किसी स्कूल्स के अंदर, तो हम कैसे करेंगे। इसके दो तरीके हैं, या तो हम इस स्विच को बड़ा कर लेंगे, जरूरी नहीं कि ये स्विच 8 पोर्ट का ही हो, ये 16 पोर्ट के भी हो सकते हैं, 24 पोर्ट के भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। उसी हिसाब से ये आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो स्विच है वो कितना बड़ा होना चाहिए। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूँ, 8 की जगह पे मैं इसको 16 पोर्ट का स्विच इस्तेमाल कर लूँ, तो मेरे पास पोर्ट और बढ़ गए। इस स्विच को मैंने हटा दिया, 8 पोर्ट वाले स्विच को मैंने यहाँ पे 16 पोर्ट का स्विच हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारे पोर्ट और बढ़ गए, मैं और भी कंप्यूटर कनेक्ट करने की कैपेसिटी हो गई हमारे पास, राइट। इसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास, अगर यहाँ पे एक छोटा स्विच लग गया, अब इस एरिया में आके मेरे को बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर हैं इस एरिया के अंदर, तो या तो एक ऑप्शन है कि मैं हर किसी के लिए यहीं से वायर लेकर आऊँ और इसको कनेक्ट करूँ, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहीं पे ही एक छोटा स्विच प्लेस कर लूँ और यहाँ से एक इनपुट दे दूँ यहाँ पे, और यहाँ से डायरेक्टली मैं सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दूँ। तो दोनों ही तरीके होते हैं नेटवर्क को बनाने के लिए, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि जब आप नेटवर्किंग करते हैं तो किस तरीके का नेटवर्क डेवलप करना है, उस हिसाब से आपको प्लान करना है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपके पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं, बट ये ध्यान में रखना है कि जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे वो किसी ना किसी स्विच के थ्रू ही कनेक्ट होंगे, यानी कि लाइक एक नेटवर्क पूरा बना के रखना है, चाहे इस स्विच से कनेक्ट हो या यहाँ पे इनपुट देने के बाद इस स्विच से कनेक्ट हो, कैसे भी कनेक्ट हो, आपको किसी न किसी एक स्विच के थ्रू कनेक्ट होना है, तभी आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर पाएंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक दूसरे कंप्यूटर के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, इसलिए हर किसी को एक ही नेटवर्क के अंदर आना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम ये स्विच दिखता कैसा है, थोड़ा सा मैं फिजिकल सेटअप भी आपको दिखाता हूँ। लाइक ये स्विच है, इसमें स्विच में आप लोग देख रहे हैं ये 8 पोर्ट का स्विच होगा। इस 8 पोर्ट में ये लाइक इस तरीके का पोर्ट होता है, इसमें आप इस तरीके की केबल आती है, जो कि ये पैच कोड है, मैंने आपको शो करने के लिए बनाया हुआ है। इसको आप बड़ा कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं जितनी ज़रूरत है आपको। इस स्विच से लेकर दूसरे कंप्यूटर तक जाने के लिए जितने भी केबल की रिक्वायरमेंट है, ये कनेक्टर बना हुआ नहीं होता, ये कनेक्टर आपको बनाना पड़ता है। पैच कोड आते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो छोटे होते हैं, जिसमें कनेक्टर ऑलरेडी लगा होता है, बट आपको खुद से बनाना होगा, जिसके लिए मैंने कुछ केबल भी दिखा रखे हैं। तो ये इस तरीके की केबल होती है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो 4 पेयर वायर होती है, 4 पेयर का वायर होता है इसके अंदर। अभी हम केबल के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत अलग अलग कैटेगरी के केबल्स आते हैं, अलग अलग टाइप्स के केबल होते हैं, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से कनेक्ट होगा, तो अभी आपको डिटेल में नहीं जाना है। अभी सिंपल आप समझिए कि 4 पेयर वायर होती है जो कि नेटवर्किंग के लिए यूज़ की जाती है। इस केबल को क्या करेंगे, इसको एक कनेक्टर लगाना होता है, इस कनेक्टर को हम RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। RJ45 कनेक्टर इस साइड लगाया जाता है, दूसरी साइड भी सेम इस तरीके से RJ45 कनेक्टर लगाया जाता है। तो कनेक्टर बनाने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके का पैच कोड सा बन के दिखाई देगा, राइट। अब आपको करना क्या रहता है, एक एंड आपका स्विच के अंदर लग जाएगा, जैसे ये स्विच हमने प्लेस करके दिखाया था आपको, ये स्विच पे आप इंसर्ट करेंगे
और दूसरा जो एंड होगा वो आपके कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, हर किसी के लिए अलग अलग एक यहाँ से वायर लेकर जाना होगा और आपको इस तरीके से अपनी नेटवर्किंग करनी होगी, राइट। तो आप लोगों को कनेक्टर का नाम याद रखना है, ये RJ45 कनेक्टर बोलते हैं इसको। केबल के लिए आपको ये याद रखना है कि ये 4 पेयर केबल होती है। अभी हम सिर्फ 4 पेयर केबल के नाम से ही समझेंगे, अभी डिटेल में हम आगे समझेंगे क्या होता है। इसके कनेक्टर भी बनाने का मैं आपको बताऊंगा कि ये कनेक्टर किस तरीके से बनाया जाता है और इसमें कौन सा टूल इस्तेमाल होता है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये बेसिकली टूल्स होता है जिसके माध्यम से आप इस कनेक्टर को बनाते हैं। अभी ये मैं पूरा बनाना नहीं सिखाऊंगा, ये कनेक्टर होता है, इसके कुछ कलर कोड्स भी होते हैं। एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा जिसमें आप लोगों को कनेक्टर बनाना सिखाऊंगा। इसको क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो केबल का डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 90 मीटर तक ही हमें रखना होगा। 90 मीटर से ज़्यादा हम इस केबल की लेंथ नहीं रखेंगे, हम दूसरे तरीके से प्लान कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो डिपार्टमेंट मैंने बनाया था, अगर ये बहुत ज़्यादा दूर होता तो हम इसको 90 मीटर पे जाके कहीं स्विच लगा दें या कहीं बीच में जाके हम इसको स्विच लगा दें, तो स्विच आगे से आगे स्विच के थ्रू स्विच अब आप जा सकते हैं। लाइक जैसे डायरेक्ट स्विच से और कंप्यूटर को कनेक्ट करना हो तो मैक्सिमम लेंथ 90 मीटर की होगी, कोशिश करनी है उसे कम ही रखा जाए, उससे ज़्यादा ना रखें। जैसे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो आप 50 मीटर पे एक दूसरा स्विच प्लेस कर लीजिए, फिर आगे से एक्सटेंड हो जाएगा। और ज़्यादा दूर लेकर जाना है तो इस यहाँ पे स्विच लगाइए, फिर अगेन स्विच लगाइए, फिर अगेन स्विच लगा दिए, तो स्विच 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 आगे आप बढ़ाते जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डायरेक्ट जो कंप्यूटर कनेक्ट होगा जिस भी स्विच से, तो 90 मीटर से ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं रखनी है। दूसरी चीज़, जब भी आप इस यहाँ से और दूसरे कंप्यूटर के बीच में जब केबलिंग करते हैं तो उस केबल पे ऑलवेज एक टैग लगा के रखिए। लाइक इस तरीके के टैग्स आते हैं जिसपे नंबर्स लिखा होता है। आपको 2 नंबर आपने यहाँ पे लगा रखा है तो 2 नंबर दूसरे एंड पे भी रखें। उसका फ़ायदा क्या है, जैसे आपने यहाँ पे लगा दिया और दूसरे एंड पे भी आपको नंबर पता चल गया कि आप यहाँ इस कंप्यूटर पे जाते हैं किसी कंप्लेन के लिए कि इस कंप्यूटर में मेरा नहीं चल रहा है कुछ भी, तो अगर आप चेक करने के लिए जाते हो तो आपको केबल पे नंबरिंग देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये 2 नंबर है तो इस स्विच के किस पोर्ट से कनेक्टेड होगा ये। आप इसकी एक्सेल शीट भी बनाकर रख सकते हैं, नंबरिंग भी करके आप वहाँ पे रख सकते हैं, तो भी आप इजिली ट्रैक कर सकते हैं। तो ये ज़रूर आप लोग टैग लगाएं, टैग कंपलसरी है ताकि आपको ट्रबल शूट करने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कि इससे कोई बड़ा नेटवर्क आता है या छोटे नेटवर्क में भी आपने देखा है कि हर जगह आजकल CCTV कैमरा लगे होते हैं। तो मैं CCTV कैमरे के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें अलग अलग तरीके के कैमराज होते हैं, IP कैमरा भी होता है, HD कैमरा होता है। तो यहाँ पे जो भी कैमरे का सेटअप होगा, कैमरे का सेटअप करने के बाद उसको भी इसी नेटवर्क के अंदर ही डाला जाता है। भाई मैंने CCTV लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे NVR हो सकता है, DVR हो सकता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो हम डिटेल में समझेंगे जब हम कैमरे की बात करेंगे। अभी हम सिंपल समझते हैं कि CCTV का सेटअप लगा है और उसको भी हमारे को अपने नेटवर्क के अंदर लेना है, तो भी एक डायरेक्ट स्विच के थ्रू ही कनेक्ट होता है, राइट। अब मैं बात करता हूँ किसी आपने देखा होगा बैंक में जाते हुए या कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे अटेंडेंस के लिए वो लोग या तो कार्ड वहाँ पे टच करते हैं ताकि उससे अटेंडेंस लग जाए। कहीं कहीं पे आपने देखा हो वहाँ पे थंब लगाना होता है, जैसे थंब लगाते हैं तो उनकी अटेंडेंस लग जाती है। तो जो थंब वाली जो अटेंडेंस वाली जो मशीन होती है, वो अटेंडेंस की मशीन भी इसी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट की जाती है। लाइक वो किसी भी स्विच के किसी पोर्ट पे यहाँ पे आप कनेक्ट कर देते हैं। अटेंडेंस मशीन मैंने लिख दिया इसको, कोई भी अटेंडेंस मशीन भी होगी तो आपको इसी पे ही कनेक्ट करना रहेगा। लाइक अगर कोई, मैं ऑफिस की बात करता हूँ, उनके ऑफिस में किसी सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग सर्वर्स लगाते हैं, तो सर्वर का क्या काम रहेगा, सर्वर हम कहाँ लगाएंगे, तो कोई भी सर्वर आता है वो भी हम किसी नेटवर्क के स्विच पे ही कनेक्ट करते हैं इसको, तो वो भी इसी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट किया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपल सा कंसेप्ट समझिए कि जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो एक स्विच के माध्यम से उसी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट किए जाते हैं। इसके ऑपरेशंस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन का क्या पार्ट है, कैसे काम करता है, वो मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आज का चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सेटअप के बारे में होने वाला है कि फिजिकली हम किस तरीके से अपना नेटवर्क डेवलप करेंगे, राइट। तो अब चाहे सर्वर लगा लीजिए या इस तरीके की और भी कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगी, वो आप डायरेक्ट किसी स्विच पे ही कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका एक नेटवर्क बिल्डअप हो चुका है, अब आप इसको छोटा समझ लीजिए या बड़ा समझ लीजिए, जैसे जैसे
5 कंप्यूटर हैं, आप छोटा नेटवर्क बोल सकते हैं, किसी के पास 100 कंप्यूटर भी हो सकते हैं, किसी के पास 500 भी कंप्यूटर हो सकते हैं, वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क के दायरे में ही आते हैं। चाहे कितने भी सर्वर लगा लें, किसी के यहाँ एक सर्वर लगा है, 10 सर्वर लगा है, तो भी वो इसी स्विच से कनेक्ट होंगे और इसी लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट होंगे। वो सीसीटीवी कैमरे का भी सेटअप आपके लोकल नेटवर्क पे भी आ गया, आपका अटेंडेंस मशीन भी इसी नेटवर्क के अंदर आ गया, तो वो भी कहीं ना कहीं हम इसी स्विच के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। राइट। तो अब मेरे को लगता है कि अब आप लोग ये समझ चुके होंगे कि हमारा फिजिकल सेटअप किस तरीके से होगा और कैसे हम एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे सारे डिवाइसेस को। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो हमारा सेटअप हो गया, बट क्या इस सेटअप से हमारा सारा काम चल जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं चलेगा, क्योंकि पहले का टाइम था एक पढ़ने के लिए होता है कि लेन वेन और मैन के बारे में पढ़ लें, तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जनरली आपने देखा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोकल डेटा तो शेयर करते नहीं है, वो जनरली भाई एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना होता है तो बाया इंटरनेट ही करते हैं। तो अभी इंटरनेट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को अब इंटरनेट की भी ज़रूरत है। तो वो इंटरनेट कैसे चलाएं, या ये जितने भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं या सर्वर्स हैं या अटेंडेंस मशीन है या कोई भी ऐसे डिवाइस है जो तो कहीं ना कहीं किसी क्लाउड से कनेक्टेड होते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ आपको लोकल एरिया के बारे में समझा रहा हूँ। तो बस इतना समझिए कि भाई इन लोगों को अब इंटरनेट भी चाहिए। अब वो इंटरनेट कैसे मिले और किस तरीके से इंटरनेट चलाया जाएगा। राइट। तो कोई भी हम प्रोवाइडर से एक वाईफाई का राउटर यहाँ पे लगा लेते हैं, लाइक दिस। ये एक हमारा राउटर होता है, इसमें अलग अलग टाइप के राउटर्स होते हैं। ये इसमें 2 एंटीना लग रहा है, कहीं आप देखेंगे 4 एंटीना भी लगा होता है, अलग अलग टाइप के राउटर्स होते हैं। तो ये राउटर हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमें इंटरनेट लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब इंटरनेट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई लीज लाइन होता है, कोई ब्रॉडबैंड होता है, कोई ऑफिस प्लान होता है। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। सिंपल आप समझिए कि मेरे को इंटरनेट चलाना है बाकी सारे कंप्यूटर्स के ऊपर, अपने लोकल नेटवर्क के अंदर मेरे को इंटरनेट चलाना है, तो हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। तो सबसे पहले किसी आईएसपी को कांटेक्ट करेंगे, भाई हमारे यहाँ इंटरनेट लगा दो। तो इंटरनेट लगाएंगे तो एक ऐसा राउटर आपको लगा कर दे देंगे, भाई मैंने आपको यहाँ पे राउटर लगा कर दे दिया है, इससे आप अपने नेटवर्क में अपना इंटरनेट चला सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वैन पोर्ट आता है, वैन पोर्ट पे आईएसपी जो होता है वो इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट करता है, जो भी जिस तरीके से भी जिस मीडियम से ला के देना होता है आपको यहाँ पे इंटरनेट दे देते हैं। बाकी ये 4 पोर्ट होते हैं वो लेन के लिए, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसमें से भी एक केबल हम लेंगे, लाइक हम एक राउटर से केबल लेते हैं जिसमें कि ऑलरेडी इंटरनेट है, किसी हमने आईएसपी के थ्रू इंटरनेट ले रखा है, और ये हमारा जो स्विच था, इस स्विच पे हम सीधा सीधा एक इनपुट ले लेते हैं। इस तरीके का कुछ सिनेरियो बनेगा हमारा। भाई इंटरनेट आया, इंटरनेट प्रोवाइडर ने यहाँ पे अपनी केबल लगाई, इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी उसमें नहीं जाना चाहता, सिर्फ फिजिकल सेटअप देखेंगे हम। यहाँ पे वैन पोर्ट पे वो लाकर अपना इंटरनेट की सर्विसेज दे दिया उन्होंने। यहाँ पे लेन वाले पोर्ट से हमने अपने स्विच को कनेक्ट कर लिया, जिस स्विच के थ्रू हमने सारी की सारी नेटवर्किंग कर रखी है, चाहे डायरेक्टली इसी स्विच से कनेक्टेड हो या इसकी जगह पे 24 पोर्ट का लगा हो, या मल्टीपल स्विचेज हमने लगा रखे हो, 8-10 स्विचेज लग सकते हैं। जितने कंप्यूटर की जरूरत है, जितने रिसोर्सेज आपको कनेक्ट करने हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज आपके कहीं ना कहीं स्विच पे ही कनेक्ट होते हैं। राइट। तो जैसे यहाँ से सेटअप बना, इस तरीके से आपने अपन ने केबल के थ्रू यहाँ पे इनपुट ले लिया। अब ये वाईफाई राउटर से हमारा इंटरनेट यहाँ पे आ गया। अब जैसे ये केबल यहाँ पे इंसर्ट होती है, ऑटोमेटिकली सारे कंप्यूटर्स के पास इंटरनेट पहुँच जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ से बैठ के कोई भी काम वो कर सकते हैं, हर कंप्यूटर पे अपना इंटरनेट का काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये मेरा सीसीटीवी जो है वो क्लाउड से कनेक्ट होना है तो ये ऑटोमेटिकली क्लाउड से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस डिवाइस को भी इंटरनेट मिल चुका है। ये मेरा अटेंडेंस मशीन था, अगर ये अटेंडेंस मशीन किसी क्लाउड से जाके कनेक्ट होता है, कुछ भी होता है, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि इंटरनेट चाहिए। सर्वर है, कोई सर्वर मान लो किसी दूसरे सर्वर के साथ उसकी अथेंटिकेशन होती है, तो वो भी डायरेक्टली क्लाउड से जाके कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सबके पास अपना अपना इंटरनेट है। अब इंटरनेट कनेक्ट होते ही हम सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से। अब भी मैं आपको सर्वर के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्लाउड पे कैसे होता है सर्वर, क्या काम करता है, कितने तरीके के सर्वर होते हैं, अटेंडेंस मशीन क्यों क्लाउड पे जाता है, लोकली में क्या करता है, ये सारी चीज़ें जब एक एक करके अलग अलग मैं चैप्टर पे जब जाऊंगा, सीसीटीवी का अलग से मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो हम डिटेल में समझेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि भाई लोकल नेटवर्क मेरा किस तरीके का होगा, अगर छोटा सा सेटअप है
तो छोटे से सेटअप में किस तरीके की नेटवर्किंग करेंगे, थोड़ा उससे बड़ा है तो हम कैसे करेंगे, या और भी मल्टीपल डिवाइसेस मेरे को जरूरत पड़ती है कनेक्ट करने की अपने नेटवर्क पे, तो हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। राइट। अब मैं बात करता हूँ कि इससे भी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जरूरत पड़ती है कि मेरे को यहाँ पे फायरवॉल की लगाने की जरूरत है, मैं अपने चाहता हूँ कि मैं अपना डेटा सिक्योर करूँ, कहीं बाहर से कोई अटैक्स ना आ जाए, या मेरे स्टाफ इतने ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा फालतू की साइट्स यूज़ करते हैं, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे लोग कोई इंस्टाग्राम आके यूज़ करे, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई फेसबुक आकर यूज़ करे। तो मैं उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करूँ, क्योंकि मेरा इंटरनेट का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा तो मेरे को बिल भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट वाले लोग बोल सकते हैं आपको। तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि सर एक फायरवॉल भी लगा लेते हैं। उस फायरवॉल क्या करता है वो फायरवॉल, उस फायरवॉल फायरवॉल से क्या होगा, आपके जितने भी नेटवर्क हैं वो सारे के सारे सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी चीज़ जाती है तो हैक होने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। इतना तो आजकल बेसिक हर कोई जानता है, न्यूज़ पे भी आप लोग देख लेते हैं कि उनका सर्वर हैक हो गया, ये हैक हो गया। तो इसीलिए होता है कि वो सिक्योरिटी नहीं होती उनके नेटवर्क पे, तो उस नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हम फायरवॉल लगाते हैं। एक तो मेन काम उसका वो होता है कि फायरवॉल का। उसके बाद हमारा काम होता है कि मेरे को कंटेंट फिल्टरिंग करनी है, कहीं पे कोई साइट ब्लॉक करनी है तो मैं उस साइट को ब्लॉक कर सकता हूँ। लाइक मेरे को, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टाफ जो है वो ऑफिस में बैठ के टाइम पास करें, वो फेसबुक चलाएं या इंस्टाग्राम चलाएं। तो फायरवॉल उस चीज़ को कंट्रोल करता है, वहाँ से हम उस पर्टिकुलर साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो पूरे किसी भी नेटवर्क के अंदर आपका वो साइट नहीं चलेगा। इसके अलावा जो काम आप करना चाहेंगे वो हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई फायरवॉल वाली चीज़ आती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक फायरवॉल लगा देंगे। यहाँ पे एक फायरवॉल लगाएंगे, पहले हम इनपुट यहाँ पे देंगे, फिर उसका आउटपुट हम नीचे नेटवर्क पे ले लेंगे। तो जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर आपको सर्विस देता है उससे हम सीधा फायरवॉल पे लेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो भी साइट ब्लॉक करनी है वो हम करेंगे, जिस तरीके से सिक्योरिटी बनानी है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, जब हम उस पर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिर बट वहाँ से आगे आके इसी स्विच के अंदर आना है। तो मेन आपको समझना है ये लोकल नेटवर्किंग के बारे में, जो कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि इसमें हम किस तरीके से लोकल नेटवर्किंग को करा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई, भाई इतना सारा जाल बन गया, इसको मैनेज कैसे करा जाए। तो इसको मैनेज करने के लिए एक आईटी रूम भी बनाया जाता है। लाइक हमने एक कोई रूम बना दिया यहाँ पे, अगर कोई आईटी रूम यहाँ पे, किसी किसी ऑफिसेज में आईटी रूम होता है, किसी किसी में नहीं होता, बट वो एक सेपरेट जगह दे देते हैं ताकि वहाँ पे कोई नॉन टेक्निकल आदमी आके टच ना कर सके, उस चीज़ को डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि आप भी समझ रहे हैं जब इतनी सारी केबलें जा रही हैं और जाके एक जगह कनेक्ट हो रही हैं तो केबलों का भी पूरा जाल बन जाएगा, तो उसको थोड़ा मैनेज भी करना पड़ेगा। तो उसको कैसे मैनेज करा जाए, तो इसके लिए हम एक रैक प्लेस करते हैं। इस रैक में अलग अलग सारी डिवाइसेस लगा दी जाती हैं। आपके जितने भी स्विचेज होंगे वो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई सर्वर है तो सर्वर भी आप इसी में प्लेस कर देंगे। यहाँ पे केबल को मैनेज करने के लिए केबल मैनेजर लगा रहता है साइड में, तो जितनी भी केबलें आएंगी यहाँ से मैनेज करते हुए आप यहाँ पे केबल लगाएंगे ताकि जाला ना बन सके। कुछ इस तरीके से केबलें आती हैं ताकि केबल को मैनेज करा जा सकते। इस केबल में एक टैग भी लगा रहता है, जो टैग मैंने आपको दिखाया था, पहले बताया था, आप यहाँ पे टैग कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे कि ये नंबर उस वहाँ पे जाता है, ये नंबर वहाँ पे जाता है। तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा जो रैक है वो रैक को मैनेज करते हैं। इस रैक में थोड़ा कूलिंग का अरेंजमेंट रखना होता है, एसी लगा होता है कि अच्छे टेम्परेचर में रहे, क्योंकि सारे डिवाइसेस जो हैं ये 24 घंटे चलते हैं तो वो हैंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा कूलिंग का भी अरेंजमेंट यहाँ पे रखा जाता है। तो इसमें कोई भी चीज़ मैनेज तरीके से आपको रखनी है, कोई भी चीज़ बिखेर के नहीं रखनी। ऐसा नहीं कि कोई आए और हाथ लगाते ही कुछ ये डाउन हो गया वो डाउन हो गया। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये रहा बेसिकली आपको लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब आप लोग खुद से बताइए कि इस फिजिकल सेटअप को करने के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है क्या। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये काम कोई भी कर सकता है जिसको ये पता हो कि मेरी केबल कैसे जाएगी, कैसे कनेक्टर बनेगा,
कहाँ पे कनेक्ट होता है, कैसे मेरे को नंबरिंग करनी है, क्योंकि एक जो इंजीनियर होता है ये पूरे नेटवर्क को मैनेज नहीं कर सकता, उसके लिए एक टेक्नीशियन की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि उसका हेल्पिंग हैंड होता है। इंजीनियर बैठ के इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है, सारी चीज़ चेक कर सकता है, फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट अलग हो जाता है, एक फिजिकल सेटअप का काम जो है वो अलग हो जाता है, तो उसके लिए एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों मिलके इस पूरे काम को करते हैं। तो कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे 150 कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे आपको ही पता है एक इंजीनियर को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, और एक इंजीनियर ये सारे काम नहीं कर पाता है। तो एटलीस्ट दो लोग होते हैं, एक इंजीनियर हो गया, एक इंजीनियर के साथ में टेक्नीशियन भी हो गया। तो मैं बार बार इस पे जोर इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत ये सीख लेते हैं तो एज ए टेक्नीशियन आप यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे जब आप सीखते हैं, साथ में मैं आपको बताता भी चलूँगा कि आगे कौन कौन से पढ़ाइयाँ करनी है, उसके बाद आप एक एज अ इंजीनियर काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सब लोग अब समझ चुके होंगे कि ये पूरा लोकल एरिया नेटवर्क किस तरीके से बिल्डअप किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। मैं स्विच भी थोड़ा सा आपको दिखा दूं, जैसे आपको बताया था मैंने कि ये स्विच होते हैं अलग अलग टाइप्स के। जैसे कि मैंने आपको 8 पोर्ट का स्विच बताया था, अब 8 की जगह पे यहाँ पे देख रहे हैं ये 16 पोर्ट का स्विच है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये 8 की जगह पे जब मेरे पास ज़्यादा सिस्टम है तो हम यहाँ पे 16 का प्लेस कर सकते हैं। ये 16 पोर्ट हमारे को मिल जाते हैं, राइट। अब इससे भी ज़्यादा बड़े स्विच की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे 24 पोर्ट का स्विच यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं 16 की जगह पे, जिसमें 24 पोर्ट मिल जाते हैं, तो मैं 24 कंप्यूटर इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बट इतना ध्यान रखिए ये सारे सीखने के बाद आप अपने एरिया में किसी भी स्कूल में एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, किसी भी शोरूम में एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, किसी भी आप हॉस्पिटल के अंदर अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है नेटवर्किंग फील्ड में, तो आप बने रहें। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, ये तो सिर्फ बेसिक है। इसके बाद हम आगे और भी चैप्टर में दूसरी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो पिछले वीडियो का मैंने बताया था उनका नाम डिस्प्ले होने वाला है, तो अब आपको ये डिस्प्ले हो रहा है। आप लोग अपना नाम जिसका भी नाम है इस पर आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस भेजें, ताकि हम आप लोगों का गिफ्ट आपको कोरियर किया जा सके। और आज के लिए आज का सवाल भी मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले वीडियो में पूछा था, तो आज का सवाल भी आप लोगों को उसका प्रॉपर आंसर देना है। आप लोगों को कमेंट में डाल के उनको रिप्लाई करना है, और जो भी सही जवाब देंगे किन्हीं 3 लोगों का नाम सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आज हमने पिछले वीडियो में जो लोगों का नाम सिलेक्ट था वो मैंने बताया, अभी जो डिस्प्ले हो रहा है। और बाकी अगली वीडियो में हम आप लोगों का भी नाम डिस्प्ले करेंगे, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखें। और आज का क्वेश्चन है कि क्या लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए, जैसा भी हम अपने हिसाब से नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, तो क्या उसमें कुछ स्विच की लिमिटेशन है? क्या हम एक ही स्विच लगा सकते हैं या मल्टीपल स्विच लगा सकते हैं? इस सवाल का सही जवाब दीजिए, और सही जवाब देने वालों को मिलेगा हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे को कमेंट भी करें, इसमें सही जवाब दीजिए ताकि सही जवाब देने वालों को हमारी तरफ से गिफ्ट भेजा जा सके। जय हिंद, जय भारत।